गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर के यूनिट नंबर 4 जो कि इष्टतमकारी प्रविधियों या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बुक है। इसमें जो पहला चैप्टर है, पहले टॉपिक है हमारा, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को समझने के लिए हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कोई कारपेंटर है और वो दो प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है। मान लेते हैं एक टेबल और एक चेयर। टेबल और चेयर बनाने के लिए मान लेते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉफिट की। एक टेबल बनाकर बेचने में उसे 10 रुपये का फ़ायदा होता है और चेयर पर माना कि 5 रुपये का फ़ायदा होता है। इसके बाद टेबल और चेयर बनाने के लिए उसे जो रॉ मटेरियल है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। मान लेते हैं हम इसके लिए टेबल चेयर बनाने के लिए उसे 1/2 या 20 kg लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है और टेबल चेयर बनाने के लिए मान लेते हैं 15 kg लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। और जो कारपेंटर है उस कारपेंटर को टेबल और चेयर बनाने के लिए टोटल 80 किलोग्राम या 180 किलोग्राम लकड़ी उसके पास अवेलेबल है। इसी प्रकार से टेबल और चेयर जब कारपेंटर बनाएगा तो उससे रखने के लिए मान लेते हैं टोटल 50 टेबल और चेयर रखने की जगह है। हमने एक प्रॉब्लम डिज़ाइन की है जिस प्रॉब्लम में एक कारपेंटर है जो कि दो प्रकार की वस्तुएं बनाता है, एक टेबल और एक चेयर। टेबल और चेयर बनाने पर उसको जो प्रॉफिट होता है, टेबल पर तो उसे 10 रुपये का होता है और चेयर पर उसे 5 रुपये का होता है। टेबल बनाने के लिए उसको 20 किलोग्राम लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है और चेयर बनाने के लिए उसे 15 किलोग्राम लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। टोटल उसके पास 180 किलोग्राम लकड़ी अवेलेबल है। उसका जो स्पेस है, वो जो गोडाउन है उसका, उसमें केवल वो 50 टेबल और चेयर ही बनाकर रख सकता है। तो ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जो कि हमें उस कारपेंटर के लिए कैलकुलेट करनी है जिससे कि वह अधिक से अधिक लाभ कमाकर और टेबल और चेयर का निर्माण करे। जो प्रॉब्लम है वो है टेबल व कुर्सी की कितनी संख्या का निर्माण करे जिससे उसे अधिकतम लाभ हो। तो हमने एक प्रॉब्लम डिज़ाइन की है। उस प्रॉब्लम में हमें एक कारपेंटर को अधिकतम लाभ कमाने के लिए टेबल और चेयर का निर्माण करना है। इस तरह की प्रॉब्लम को हम रेखिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं या रेखिक प्रोग्रामन समस्या कहते हैं। इस समस्या में हमें 3 चीज़ें यहाँ पर दी गई है। पहला तो हमें उस पर जो अर्जित करने वाला लाभ है वो दिया गया है। दूसरा, हमें जो रॉ मटेरियल, जो लकड़ी वह काम लेगा, वो दी गई है। और तीसरा, हमें ये दिया गया है कि टेबल और चेयर की संख्या वो कितनी निर्माण कर सकता है, उसके स्टोरेज की क्षमता जो है वो 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस तरह की प्रॉब्लम को एलपीपी कहते हैं और इस एलपीपी को हम गणितीय गठन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना और ये जो दिए गए हैं ये इसके प्रतिबंध कहलाते हैं। हम आगे बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कंस्टेंट्स क्या होते हैं और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होते हैं। तो इस प्रकार से ये गणितीय जो संरचना है, ये जो हमें दी गई समस्या है वह एक रेखिक प्रोग्रामन समस्या कहलाती है। रेखिक प्रोग्रामन समस्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमें दिए गए प्रतिबंध और दिए गया जो उद्देश्य फलन है वह एक रेखिक समीकरण के रूप में है। मान लेते हैं हम वह कारपेंटर एक्स टेबल और वाई चेयर का निर्माण करता है, तो यह जो गणितीय समस्या है उसे हम लिखेंगे z बराबर 10x प्लस 5y, क्योंकि एक टेबल का लाभ जो है वो 10 रुपये है, तो x टेबल बनाता है तो 10x प्लस y चेयर बनाता है तो 5y, एक चेयर पर प्रॉफिट 5 रुपये है। तो ये हमारा समस्या का उद्देश्य फलन है, ये हमारा लक्ष्य है जो कि हमें अधिकतम करना है। अब हम बात करते हैं अगले जो दिए गए प्रतिबंध हैं। पहला प्रतिबंध दिया गया है कि एक टेबल पर 20 किलो लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है और चेयर बनाने के लिए 15 किलो। तो जो इसके प्रतिबंध होंगे वो हो जाएंगे 20 इंटू एक्स, क्योंकि एक टेबल बनाने के लिए 20 किलो तो एक्स टेबल बनाने के लिए 20x प्लस 15y लेस देन और इक्वल टू 180, क्योंकि उसके पास जो अधिकतम लकड़ी है वो 180 किलोग्राम है, उससे कम या 180 से अधिक वह लकड़ी की यहाँ उपयोग में नहीं ला सकता। तीसरा प्रतिबंध है हमारा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, क्योंकि उसके पास जो उपलब्ध स्थान है टेबल और चेयर रखने के लिए वो अधिकतम 50 का है, तो x और y की कुल संख्या 50 से कम या 50 के बराबर होनी चाहिए। अब ये जो हमारे प्रतिबंध हैं, इसके बाद एक प्रतिबंध और होता है जिसे हम कहते हैं ऋणोत्तर प्रतिबंध। ऋणोत्तर प्रतिबंध कहलाता है हमारा टेबल और चेयर की जो संख्या है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा मैथमेटिकल प्रॉब्लम है इसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। लीनियर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारे उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन या और प्रतिबंध और साथ में ऋणोत्तर प्रतिबंध सभी कैसे हैं, रेखिक हैं, इसीलिए इसे रेखिक प्रोग्रामन समस्या कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मेन पार्ट ऑफ एलपीपी। एलपीपी के मुख्य 3 भाग होते हैं। एलपीपी जो हमारी बनाई है, अभी हमने जो उदाहरण दिया था उस उदाहरण के अनुसार इसके 3 मेन पार्ट हैं और एलपीपी की डेफिनेशन भी यही है कि एलपीपी 3 मुख्य भागों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, या हिंदी में कहते हैं इसे उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन क्या होता है, इसकी परिभाषा है एलपीपी का लक्ष्य जिस एक घातीय फलन द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे समस्या का उद्देश्य फलन कहते हैं। इसे प्राय
जेड द्वारा निरूपित किया जाता है। अर्थात जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो एक घातीय फलन होता है। जो हमारे लक्ष्य, जो हमें दिया गया लक्ष्य है, या तो अधिकतम कीजिए या न्यूनतम कीजिए। अब न्यूनतम कीजिए का उदाहरण अगर हम बात करें, मान लेते हैं कोई खर्च की बात करते हैं हम, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट की बात की थी पिछले उदाहरण में, उसके स्थान पर यदि हमें खर्च का उद्देश्य फलन दिया गया है तो खर्च जो है या लागत जो है वो न्यूनतम करनी होती है। मान लेते हैं एक कारपेंटर को टेबल और चेयर, पुनः वही उदाहरण ले लेते हैं, टेबल बनाने में तो 105 रुपये का खर्च आता है और चेयर बनाने में 95 रुपीज़ का खर्च आता है। तो हमारा उद्देश्य फलन जो होगा वो होगा मिनिमम z बराबर 105x प्लस 95y, क्योंकि ये जो समस्या है वो लागत की है। जब लागत फलन होता है तो उसे न्यूनतम करना होता है, और यदि प्रॉफिट फंक्शन है अर्थात लाभ का फलन है तो उस केस में हमें इसको अधिकतम करना होता है। तो अधिकतम या न्यूनतम, हमारा जो लक्ष्य है वो लागत को न्यूनतम करना और प्रॉफिट को या लाभ को अधिकतम करना है, उसे हम उद्देश्य फलन कहते हैं। उस पर आधारित जो हमारा लक्ष्य का एक घातीय फलन, उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य फलन कहते हैं। दूसरा भाग है, उदाहरण के लिए हम कह देते हैं, उदाहरण z बराबर 3x प्लस 4y, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को संयुक्त रूप से अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइज। अर्थात हमें इस z को ऑप्टिमाइज करना है। वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम किस प्रकार की है। यदि वह लाभ का फलन होगा तो मैक्सिमाइज करेंगे और वह लागत का फलन होगा तो मिनिमाइज करेंगे। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं ऑप्टिमाइज, या हिंदी में कहते हैं इष्टतम। इष्टतम कीजिए। दूसरा भाग जो है इसका वो होता है कंस्टेंट या प्रतिबंध। अब प्रतिबंध की परिभाषा क्या है? एलपीपी के उद्देश्य फलन में प्रयुक्त चरों पर लगी हुई शर्तों को समस्या का प्रतिबंध कहते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें, जैसे उदाहरण के लिए अगर x और y हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के दो वेरिएबल हैं, तो इन वेरिएबल पर जो प्रतिबंध हैं वो उस पर लगी गई शर्तें हैं। तो उन पर लगी हुई शर्तों को हम क्या कहते हैं? प्रतिबंध कहते हैं, जिन्हें, जो कि एक घातीय असमीका या समीकरण के रूप में होती है। एलपीपी के उद्देश्य फलन में जो हमारे चर हैं उन पर जो शर्तें लगी हुई है वह शर्तें समस्या के प्रतिबंध कहलाते हैं, और वह हमेशा एक घातीय असमीका या समीकरण के रूप में होती है। उदाहरण के लिए जैसे 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 5, 2x प्लस 4y या 9y ग्रेटर देन इक्वल टू 9, या x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। इस प्रकार से समस्या का प्रतिबंध होता है। और तीसरा जो मेन पार्ट है वो है
ऋणेतर प्रतिबंध या नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। एलपीपी के उद्देश्य फलन में प्रयुक्त चर या तो धनात्मक होते हैं या शून्य होते हैं, कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं। इसे समस्या का ऋणेतर प्रतिबंध कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार से हमने उदाहरण लिया था, x और y अगर दो चर उद्देश्य फलन में है तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो भी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं हम, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। या तो वह धनात्मक क्वांटिटी में उसको बनाएगा या फिर वह उस वस्तु को नहीं बनाएगा। तो x और y जो भी चर हैं, यदि z भी अगर चर है और x1 x2 x3 अगर इससे ज़्यादा चर हैं तो x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x3 इज ऑल्सो इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एलपीपी जो है हमारी, उसके तीन मुख्य भाग हैं। पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा कंस्ट्रेंट्स और तीसरा है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। इन तीनों से मिलकर एलपीपी का निर्माण होता है। एलपीपी क्या है ये हमने बात कर ली है। एलपीपी क्या होती है? एलपीपी एक ऐसी समस्या है जिसमें हम अधिकतम लाभ या न्यूनतम लागत प्राप्त करने के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं और उसमें जो दिए गए चर हैं उन पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उन प्रतिबंधों को भी संतुष्ट करना चाहिए तथा कभी भी ऋणात्मक उनका जो निर्माण है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एलपीपी के सॉल्यूशंस की और ग्राफिकल मेथड क्या होता है उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।